स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर? ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी सर? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और सर एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है। और ये प्रेशर सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी। जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग। और सर जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है। और ओवरऑल सर इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है। कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है। ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन होता है। घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। यह कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर। क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज, माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, when the system is getting fixed, and today is that historic day when the system is getting fixed। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद।